नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बोर्ड गठन के लिए अब कलाल समाज ने भरी हुंकार। श्री सहस्त्रबाहु कलाल कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की। G20 सम्मेलन के बाद लेक सिटी को मिली एक और इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी। 20 अगस्त से शुरू होगा 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नर्सेज संघर्ष समिति ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर RNG मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नर्सेज संघर्ष समिति ने RNG मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सेज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नॉशनल लाभ देने, ठेका प्रथा बंद करने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सेज का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी मांग कर रहे हैं। वहीं ठेका कर्मी नर्सेज मुकेश मीना ने बताया कि डिग्रीधारी नर्सिंग ऑफिसर को मात्र 7,000 के वेतन में कार्य करवाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने ठेका प्रथा बंद करने की घोषणा की थी। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रवीण चरपोटा, हितेश लबाना, समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश जोशी, OP मीना, जीतू चौबीसा, जितेंद्र सालवी, मुकेश डामोर, ललिता, नैना आमेटा, दीक्षिता सहित कई नर्सेज मौजूद रहे। श्री सहस्त्रबाहु कलाल कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर कलाल समाज ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। साथ ही जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि बीते दिनों से मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न समाजों के कल्याण के लिए बोर्डों का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में जिस भी समाज ने जागरूकता और अपनी ताकत दिखाई है, मुख्यमंत्री द्वारा उनका बोर्ड गठन करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में तेली समाज, गुर्जर समाज, यादव, जैन, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, माली समाज सहित कई समाजों के लिए बोर्डों का गठन किया गया है। ऐसे में कलाल समाज ने भी आज कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को CM के नाम का ज्ञापन सौंपकर श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन कलाल कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की है, ताकि समाज का उत्थान और विकास हो सके। पूरे प्रदेश भर में विभिन्न समाजों के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग अलग बोर्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू है। इसी के तहत आज उदयपुर के कलाल समाज ने भी हुकार भरी है और आज यहाँ चौधरी, सुहालका, टांक, पूर्बिया, वेगड़ा, जायसवाल आदि वर्गों के सभी अध्यक्षों के साथ, कार्यकारिणी के साथ महिला शक्ति भी आप देख सकते हैं, अपार महिला शक्ति आज यहाँ आई है कलेक्ट्रेट पर। कलेक्टर साहब के मार्फत मुख्यमंत्री जी को हम डिमांड कर रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं। कोटा में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में, उदयपुर में अलग अलग शहर मुख्यालयों पर यह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें डिमांड की जा रही है कि श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन कलाल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे हमारे समाज की महिलाओं को, आने वाली जनरेशन को, बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। हमारे आबकारी बंदोबस्त में हमारा समाज आज तक हमेशा धोखा खाता आया है। सबसे ज़्यादा राजस्व आज तक अगर किसी ने दिया है राजस्थान सरकार को तो वो कलाल समाज है। कलाल समाज ने करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व अर्जित करके दिया है, पर कर्नाटक की तर्ज पर हम राजस्थान में भी कम से कम 50% आबकारी बंदोबस्त में कलाल समाज के रिजर्वेशन की बात रख रहे हैं। कलाल समाज आज एकत्रित होकर के राजस्थान सरकार से मांग करी है हमारे मुख्यमंत्री जी इस बोर्ड का गठन करें, क्योंकि सभी समाजों का गठन हो चुका है। हमारा कलाल बहुत पिछड़े हुआ कलाल है। हमारे यहाँ पर सब जाति, ये नहीं है कि सब बहुत पैसों वाले हैं। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि आज गाँवों में मकान भी नहीं है, लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए पूरा प्रबंध नहीं है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा कलाल समाज का भी सहस्त्रबाहु बलवीर के नाम से ये गठन किया जाए, जिससे कि हमारे पिछड़े लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिले, हमारी बच्चे आगे पढ़ सकते हैं, आगे हमको रिजर्व से ये अगर बोर्ड बनता है तो हमारे को कई तरह के लाभ हमको मिल सकते हैं। आज ये समाज सब इकट्ठे होकर के यही बताना चाहते हैं कि हमारा समाज राजस्थान में तो लाखों में है, लेकिन भारत में कम से कम 7-8 करोड़ हमारे समाज के लोग हैं। 8 करोड़ हो, 10 करोड़ जो भी है, लेकिन हमारे समाज को भी जो भी आप सुविधा देना चाहते हैं, जो बोर्ड बन जाएगा तो उसमें हमारा गठन हो जाएगा तो हमारे लोगों को बहुत फायदा होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र विद्यालय द्वारा चेटक स्थित सूचना केंद्र पर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन।
प्रतापनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय 1 के प्राचार्य दिल बहादुर सिंह ने बताया कि स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न कदम प्रभावी रूप से उठाए गए हैं। स्कूल में पहली बार कक्षा में प्रवेश लेने आए नए विद्यार्थियों के लिए विद्या प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चों को विभिन्न खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा मनोरंजन के साथ शिक्षा की ओर प्रेरित किया जाता है। स्कूल निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए बुनियादी पढ़ने लिखने तथा अंक गणित हल करने के लक्ष्य को विभिन्न शिक्षण गतिविधियों के द्वारा संपादित कर रहा है। इसके अंतर्गत FLN मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में बच्चों के लिए भाषा और गणित सीखने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। स्कूल में AI एक अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से जोड़ने और कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है। इस दिशा में विद्यालय निरंतर प्रयास कर रहा है। बच्चों को अनुभव करके सीखने, प्रयोगशाला में सीखने और सीखे गए विषय को दैनिक जीवन में लागू करने पर बल दिया जा रहा है। बच्चों के कौशल विकास के लिए विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षक, क्रीड़ा शिक्षक, कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, नृत्य, कंप्यूटर और योग के अनुदेशक नियुक्त हैं। इस दौरान उदयपुर जनसूचना केंद्र के उपनिदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा, केंद्रीय विद्यालय 2 के प्राचार्य अरुण कुमार, महबूब अली, विलियम डिसूजा, अमृत लाल मीणा, गोवर्धन बोरा, गुलजारी लाल, राजकुमार, संदीप अरोड़ा, इकलेश मीणा, चेतना आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति में दिए गए हैं, जो भी उपक्रम जो दिए गए हैं, उसको सभी स्कूलें, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, CBSE के स्कूलें और स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी प्रयोगों को अक्सर से पालन कर रहा है। और सभी विद्यालयों में जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है, जिस पॉलिसी के अंतर्गत में, उनको सभी कक्षाओं में और सभी शिक्षकों के साथ में बैठ करके और उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये शिक्षा नीति छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस शिक्षा नीति से निसंदेह भारत की जो एक परिकल्पना है विश्व गुरु बनाने की, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक सपना है, इस शिक्षा नीति के द्वारा वो पूरा होगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में ली अधिकारियों की बैठक। दरअसल राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने उदयपुर प्रवास के दौरान संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिससे उन्होंने सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष अंजना पवार गुरुवार को उदयपुर यात्रा पर पहुंची। पवार ने इस दौरान सफाई कर्मचारियों की बस्ती ढेबर कॉलोनी, राजीव कॉलोनी एवं खेमपुरा का दौरा किया था। उन्होंने समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। वहीं शुक्रवार को आयोजित बैठक में सीवरेज सफाई के दौरान 2 युवकों की मृत्यु के मामले में कार्यवाही और मुआवजा भुगतान की जानकारी ली। सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक जीवन पर चर्चा के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श किया। आयोग उपाध्यक्ष ने अधिकारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, ADM सिटी प्रभा गौतम सहित अधिकारीगण और सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, TV व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ।
देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटी किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं GK ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप। इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार, बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन योजना के साथ ग्रेच्युटी के लिए RSMM के रिटायर्ड कर्मचारियों ने मीरा रोड स्थित RSMM विभाग के प्रबंध निदेशक को सौंपा ज्ञापन। संयोजक हेमंत त्रिवेदी ने बताया कि सरकार के आदेश के अंतर्गत सेवानिवृत्त एवं सेवारत कर्मचारियों ने नियत दिवस दिनांक 25 जुलाई तक लगभग 1200 विकल्प पत्र भर दिए थे और उनको दिनांक 31 जुलाई 2023 तक अपना अंशदान जमा कराना था। लेकिन इस संबंध में प्रबंधन द्वारा दिनांक 27 तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। जब कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने प्रबंधन से इस बारे में जानकारी चाही तो उन्हें बताया गया कि जमा होने वाली राशि की गणना पुनः की जा रही है, क्योंकि इसमें ग्रेच्युटी की राशि जो कर्मचारियों को अधिक मिली थी वो राशि और उस पर ब्याज भी देय होगा और इसीलिए इसमें समय लगेगा। त्रिवेदी ने कहा कि हम मांग पत्र जारी करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने अपने फंड से जमा कराई जाने वाली राशि जो वित्त विभाग द्वारा ही अनुमानित बताई गई थी वो अपने खाते में जमा की, लेकिन मांग पत्र जमा नहीं होने के कारण वह ग्रेच्युटी की पुनः गणना करना बताया गया, जिससे कर्मचारियों एवं अधिकारियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में कर्मचारियों ने मांग की है कि ग्रेच्युटी एक्ट का पुनः मूल्यांकन करते हुए उचित आदेश कराएं, जिससे संस्थान के कर्मचारियों में किसी प्रकार का रोष उत्पन्न न हो और उन्हें राहत मिल सके। हमारा आज ऑफिस में मिलने का जो हमारा विषय है कि पहले तो हम सबसे पहले हमारे प्रबंधन निदेशक संदेश नायक साहब का आभार व्यक्त करते हैं और गहलोत साहब का आभार व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में इस स्कीम को कर्मचारियों के हित में इसको लागू करने की घोषणा करी। लेकिन लागू घोषणा करने के बाद यहाँ हमारे जो हमको जो सुनने में आ रहा है, जो वित्तीय सलाहकार जिस कार्य को देख रहे हैं, वो बार बार किसी माध्यम से इस योजना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस बात से सरकार के पास बात को पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार ये योजना देना चाह रही है, MD साहब इस योजना को देना चाह रहे हैं, सभी लोग इस योजना को देना चाह रहे हैं। उसके बावजूद भी ये अंतिम तारीख अगर कल नहीं पड़ती तो डिमांड नोटिस इनको 10 दिन पहले इशू करना था। प्रबंधन ने न तो इसका कोई पेंशन ड्राफ्ट स्कीम लॉन्च करी और न इसकी कोई स्पष्टता करी। और जब डिमांड नोटिस देने की बात आई
तो कर्मचारियों में बहुत बड़ा विषय एक ऐसा एक विषय डाल दें लिटिकल कि आपको ग्रेजुटी, आज का हमारा विषय प्रदर्शन का है वो खास तौर से ये कि जो ग्रेजुटी राशि हमको मिली है उसको 20 लाख से ऊपर राशि मिली, उसको गणना में ऐड करके उसके साथ पैसा उससे वापस दिया जा रहा है। जो कंपनी एक्ट राजस्व माइनिंग एक्ट के तहत ये बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन उस एक्ट को अटका करके और कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष है क्योंकि कर्मचारी दुविधा में फंस गए हैं। दुविधा इस बात को लेकर फंसे हैं कि कल तक उनको 31 तारीख के पहले उनको पैसा जमा करना था, उन्होंने सारा अपने FD पोस्ट ऑफिस से सारा पैसा माइनस करके अपने खाते में डाला और रात को पता लगा कि इसके अंदर ये कैलकुलेशन आ गया। तो किसी को बताया 28 लाख बन रहा है, वो 28 लाख का पेमेंट सीधा उसका 35 लाख में चला गया। डबोक चौराहे पर आदर्श मार्केट में नाली निर्माण के लिए शुक्रवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि डबोक चौराहे में CC रोड बनाई गई है। रोड के दोनों तरफ नाली निर्माण के लिए जगह छोड़ी गई थी, लेकिन नाली नहीं बनाकर सीमेंट की ईंटों से उसे भर दी गई है। नाली बनाने के लिए ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच और उपसरपंच को भी कई बार अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की और वर्तमान में CC रोड ऊंचा बना दिया है, जिससे आसपास के मकानों के पानी की भी निकासी नहीं हो रही है, जिससे पानी घरों के अंदर भर रहा है, जिससे गंदगी और बदबू से बच्चे बीमार हो रहे हैं और मच्छर और कीड़े होने से भारी बीमारियों के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आज ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही नाली निर्माण करने की मांग की है। अभी हाल ही में एक रोड बनाया है जो डबोक चौराहे से डबोक गांव की तरफ जा रहा है। उसके अंदर दोनों तरफ की नाली है, पहले छोड़ दी गई थी जगह, और उसके बाद में जब कोई था ही नहीं वहाँ, अपने ईंटें डाल करके और उसको बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद कई बार हमने ग्राम पंचायत से निवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने साफ मना कर दिया कि यहाँ नाली नहीं बनेगी, जबकि पूर्व में वहाँ नाली बनी हुई थी और रोड को ऊपर ले लिया गया। रोड 3 फीट ऊपर होने की वजह से घरों के अंदर पानी और क्या बताएं लेट बाथरूम का भी वो सब घरों के अंदर ही अंदर घूम रहा है, पानी बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो सेफ्टी टैंक वगैरह सब इनका पानी जो है अंदर ही अंदर चल रहा है। तो मेरा प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि उस नालियाँ दोनों तरफ 3 फीट गहरी करके हाईवे का जो नाला बना हुआ है उस नाले के अंदर डालें, और नाला भी ग्राम पंचायत ने अपनी मर्जी से 4 साल पहले खुदवा रखा है, उसको आज तक उसको पूरा नहीं किया है। जी निवेदन यही है मेरे तो, घरों में पानी 3-4 साल से भरा रहा है, बच्चों बीमार हो रहे हैं, अभी भी नालियों में पानी भर रखा है, वीडियो ले रखा है, आगे का तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नाले को पानी में डालने की तो बोला था लेकिन किसी ने नहीं डाला। सरपंच साहब से बोला कि भाई हमारा रोड बन रहा है तो आप पहले नाले का काम करवाओ, तो नाले का काम करके हाँ करवाएंगे, और चारों तरफ से बंद करवा रखेंगे। और नाला भी बंद कर दिया, और आके 2-4 जने ऐसे हैं मेन चौराहे पे जो आगे हमको बनने भी नहीं दे रहे, कोर्टों को कोई सुनाई नहीं कर रहा है, इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई की। राजसमंद के कूरज कस्बे में सैयद अली बादशाह सेवा संस्थान और उदयपुर सरल ब्लड बैंक के सानिध्य में शुक्रवार को हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर समन्वयक अधिवक्ता लियाकत हुसैन ने बताया कि कूरज के तालाब के पाल पर स्थित सैयद अली सरकार के दरगाह परिसर में रक्तदान शिविर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चला। कूरज कस्बे में पहली बार इस प्रकार का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 70 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया गया। लियाकत हुसैन ने बताया कि इमाम हुसैन की याद में यह रक्तदान का प्रोग्राम रखा गया। हुसैन ने बताया कि करबला के शहीदों के नाम से यह रक्तदान किया गया। यह रक्तदान सरल ब्लड बैंक उदयपुर और सैयद अली बादशाह सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। आज सैयद अली बाबा सेवा संस्थान की जानिब से सैयद इमाम हुसैन अलैहिर्रहमा की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। गांव कुरज में तालाब की पाल के ऊपर सैयद अली बाबा साहब की दरगाह के यहाँ पे, और जिसमें अभी तक 68 बोतल रक्तदान ब्लड डोनेशन हो चुका है। 100 बोतल्स का हमारा टारगेट था और उसमें हमारा अभी जो है 68 बोतल का टारगेट पूरा हो चुका है। इसमें बढ़ चढ़ के सारे लोगों ने हिस्सा लिया, जिनका सैयद अली बाबा सेवा संस्थान और खुसूसी पूरे गांव वाले और नौजवान लोगों ने जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसका कमेटी और सारा कुरज गांव बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता है, उनका शुक्रिया अदा करता है। कि ये ब्लड शिविर लगाने का मेन मकसद ही है कि ताकि जितने भी लोग जरूरतमंद, जब किसी मास डिजास्टर हो जाता है, जब एकदम कोई ऐसी आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा, उस वक्त या कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए, उस वक्त हमारे पास प्रॉपर ब्लड नहीं होने से मैं इवन आईसीयू के अंदर मैं
क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी के अंदर जब था, तब मुझे पता है कि कई ऐसे पेशेंट थे जो ब्लड नहीं मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसी की वजह से हमने ये एक सोचा, एक मुहिम रखी है कि हम हर साल सैयद अली बाबा संस्थान की तरफ से और यहाँ दरगाह की पाल पे हम एक ब्लड कैंप का आयोजन करें। नेक्सनोज यानी निर्माण एक्सपो एंड नॉलेज सेशन अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस वर्ष 5वां शो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक उदयपुर के शोभागपुरा खाराकुआ स्थित 100 फीट रोड पर शुभ केसर गार्डन में आयोजित किया जाएगा। इस एग्जीबिशन शो में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित जितने भी ब्रांड्स हैं और उनके प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले किए जाते हैं। कई स्थानीय फर्म जो उदयपुर के साथ ही अन्य जगहों पर अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है वह भी इसमें शामिल होती है। नेक्सनोज एक आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर कहे बिल्डिंग इंजीनियरिंग विषय के आधार पर अपने कार्यक्रम को आयोजित करता है। इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ इनसे संबंधित जो भी प्रोफेशनल्स इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा मंच है। निर्माण एक्सपो के अलावा जो इसमें नॉलेज सेशन आयोजित होता है उसमें आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और इंजीनियर इसमें शामिल होते हैं। उदयपुर से करीब 200 प्रोफेशनल्स इसमें शामिल होते हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत के प्रमुख कुछ शहरों से बहुत ही अनुभवी आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और इंजीनियर इसमें शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के अलावा बात करें तो इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, विशाखापट्टनम आदि शहरों से करीब 30 पेशेवर आ रहे हैं। राजस्थान से जयपुर, जोधपुर और कोटा से भी 60 से अधिक विख्यात प्रोफेशनल्स इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। नॉलेज सेशन तो हमेशा से इसका हिस्सा रहा है क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे बड़ा कारण 2 ही रीजंस हैं इसके, एक तो मटेरियल एग्जीबिशंस और दूसरा नॉलेज सेशन। नॉलेज सेशंस में लोग आगे से आगे होके, जैसा अभी मैम ने कहा था कि स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा, स्टूडेंट्स को तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको इतना नॉलेज भी नहीं होता है, उन लोगों को पूरा ये नॉलेज मिलता है कि किस किस लेवल के आर्किटेक्ट से किस तरह का काम होता है, फील्ड में क्या होता है, और एक प्लेटफॉर्म पर विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम 2 से 3 दिन में इतना कुछ जानने को मिलता है। और लोकल पब्लिक के लिए ये एडवांटेज है कि हमारे यहाँ पर इस प्रोफेशनल लेवल पर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स, दूसरे जो भी काम हो रहे हैं, किस लेवल के काम हो रहे हैं, ये लोगों को देखने को मिलता है। और मटेरियल एग्जीबिशंस का ये फ़ायदा है कि मटेरियल क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो जनरली एक ही जगह पर सारी चीज़ें इकट्ठी होकर वो नॉलेज सबको मिलता है। और इस बार 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये शुभ केसर गार्डन में हो रहा है। और इस बार एक नई चीज़ इसमें और ऐड की है जिसका नाम दिया है इन्होंने उदय एग्जीबिशन। उदय एग्जीबिशन में जो अभी तक जो हमने बात की है कंस्ट्रक्शन फील्ड और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, उसके अलावा जो दूसरे और भी प्रोडक्ट्स जो जनरल पब्लिक के लिए काम के हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बार पार्टिसिपेशन और बढ़ने वाला है, अच्छे लेवल पर और पार्टिसिपेट। उदयपुर जिले में आगामी 20 से 23 अगस्त को 9वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन होगा। तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा प्रमुख सचिव ने बैठक ली। दरअसल G20 शेरपा सम्मेलन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों की सफलता के बाद उदयपुर प्रमुख आयोजनों का केंद्र बना हुआ है। शहर में 20 से 23 अगस्त तक 9वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इसके अलावा लंदन स्थित सीपीए मुख्यालय से अध्यक्ष और महासचिव भी भाग लेंगे। सम्मेलन के उद्घाटन एवं समापन सत्र में मुख्यमंत्री की उपस्थिति भी प्रस्तावित है। इस दौरान राजस्थान के सभी सांसद और सभी विधायक भी उदयपुर पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन की सफलता के लिए जिला प्रशासन जुट गया है और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के नेतृत्व में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में 9वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के चुनिंदा विभागों की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी भुवन भूषण, स्मार्ट सिटी सीईओ अपर्णा गुप्ता, जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका, एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर सहित अन्य अधिकारियों से उन्होंने तैयारियों को लेकर चर्चा की। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।
आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से A&M करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.